नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊन रब्बहुम बिलग़दाति वल अशी युरीदून वजहहु वला तअदु ऐनाक अन्हुम तुरीदून ज़ीनतल हयातिद दुनिया। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमाम अहबाब मिलके आकाए नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश कीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। ग्रामी कदर अहबाब, खुदाए बुजुर्ग बरतर का करोड़ फजल व एहसान कि हम आज उर्स मुबारक की इस बाबरकत महफिल में हाजिर हैं। दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। अहबाब ज़ी वक़ार, आज आप जानते हैं ये 21वीं सदी का ज़माना है, बड़ा जदीद दौर है। हर रोज़ साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में देखें नई नई इजादात हो रही हैं, नए नए मामलात सामने आ रहे हैं, नई नई चीज़ें बनाई जा रही हैं और इंसान इन मादी तरक्कियों में, इन इजादात के अंदर खोता जा रहा है। इंसान इस दौर की मशीनरी के अंदर, इस दौर की मसरूफियात के अंदर, कारोबार के अंदर, दीगर मामलात के अंदर खोता जा रहा है, उसके अंदर मसरूफ होता जा रहा है और हर लम्हा उसकी मसरूफियात में इजाफा करता जा रहा है। और ये दौर, अगर इस दौर को दौरे फितन कहा जाए, फितनों भरा दौर कहा जाए, तो ये बेजाना होगा कि इंसान का हर लम्हा इन जदीद मादी अशिया के अंदर गुजरता है और इन सारी इजादात के साथ, सारी आसाइशों के साथ, इन सारी मसरूफियात और मामलात के साथ साथ इंसान की रूह की, यानी इंसान के मन की तस्कीन और उसके मन की बेहतरी, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और मन की दुनिया दर हकीकत रूह की दुनिया है। इसलिए फरमाया अर्रूह मिन अम्री रब्बी, कि रूह मेरे रब का अम्र है, रूह मेरे रब का की हिकमत है, मेरे रब का अम्र है और इस रूह की गज़ा इंसान के लिए जरूरी है। ये रूह इंसान के जिस्म में एक मुकर्ररा मुद्दत तक है, एक खास तयशुदा मुद्दत तक है। जब तक ये रूह इंसान के अंदर मौजूद है, इंसान इंसान है। इंसान, ये चलता फिरता इंसान तब तक इंसान है जब तक रूह इसके अंदर मौजूद है। और जब ये रूह निकल जाए फिर इंसान फकत मट्टी का ढेर है। ये 6 फुट का जिस्म, जिसके साथ इंसानों के रिश्ते नाते हैं, जिसके साथ सारे ताल्लुकात वाबस्ता हैं, कोई बाप है, कोई बेटा है, कोई भाई है, कोई चचा है, ये सारे रिश्ते तब तक हैं जब तक रूह इंसान के अंदर मौजूद है। और जब रूह इंसान से निकल जाए फिर इसे मैयत कहते हैं। और वही मोहब्बत करने वाले, वही चाहत करने वाले, जिनका एक एक लम्हा हमारे बगैर गुजरता नहीं, वही हमारे चाहने वाले, वही हमारे मोहब्बत करने वाले, वही कहते हैं कि जल्दी इस मैयत को ले जाओ,
ज्यादा देर इसको घर में ना रखो, तो नाम भी लोग बुला देते हैं, मैयत कहते हैं। इंसान मट्टी का एक ढेर बन जाता है। वो सारे रिश्ते नाते जिनकी खातिर इंसान की दुनिया में इंसान की मसरूफियात रहती हैं, जिनके रिज्क के लिए इंसान सारा दिन मारा फिरता है, जिनकी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए इंसान रातों को अपनी नींद कुर्बान कर देता है, वो सारे रिश्तेदारियां, वो सब ताल्लुकात इंसान भूल जाते हैं। और उस घर में भी उससे ज्यादा देर रहने नहीं दिया जाता जो उसने बड़ी मेहनत के साथ, मुशक्कत के साथ अपनी कमाई से बनाया होता है। तो रूह की दुनिया, मन की दुनिया, इसकी गजा के लिए अल्लाह ने जो नुस्खा अता किया, जो तरीका बताया, वो ये कि तुम लोग अगर अपनी रूह को मजबूत बनाना चाहते हो, अपनी रूह को अगर तकवीयत देना चाहते हो, अपनी रूह को गजा फराम करना चाहते हो, तो उन लोगों के साथ जुड़ जाओ जो हमेशा अल्लाह का जिक्र करते रहते हैं, जो अल्लाह के वली होते हैं, अल्लाह के मुकर्रब होते हैं, उनके पास आ जाओ। इसलिए अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी, कि उन लोगों के साथ जुड़ जाओ, उनके साथ वाबस्ता हो जाओ, उनके साथ अपना ताल्लुक मजबूत कर लो, जो लोग सुबह शाम अपने रब को याद करते रहते हैं, जो सुबह शाम जिनकी हर हर घड़ी, जिनका हर लम्हा, जिनका हर लहजा इस याद खुदाबंदी के अंदर गुजरता है, उन लोगों के साथ जुड़ जाओ, उनके साथ अपना ताल्लुक मजबूत कर लो। और वो बंदे चाहते क्या है, अल्लाह के वली, अल्लाह के मुकर्रब चाहते क्या है? फरमाया युरीदून वजहहू, कि वो उसकी रजा चाहते हैं, वो उसकी रजा के तलबगार रहते हैं, वो चाहते हैं कि मौला हमसे राजी हो जाए, वो चाहते हैं वो रब्बे करीम जिसने हमें सांसें अता की हैं, जिसने हमें हयात बख्शी है, जिसने हमें जिंदगी दी है, उस रब को मनाना चाहते हैं, उसकी रजा चाहते हैं। अल्लाह के मुकर्रब बंदे हमेशा इसी कोशिश में रहते हैं कि वो मौला राजी हो जाए, वो रब राजी हो जाए। उस रब को मनाने के लिए वो दिन रात उसकी याद में लगे रहते हैं, उसको पुकारते रहते हैं, उसके नाम की माला जपते रहते हैं, उसका जिक्र करते रहते हैं। और यहाँ जो लफ्ज वजह है, इसके अंदर दो तरह के मानी है। एक आलिमाना मानी है, और वो माना ये है कि वजहहू से मुराद वो हमेशा रब की रजा के तलबगार रहते हैं, वो हमेशा रब की रजा चाहते हैं, रजाए खुदाबंदी के तलबगार रहते हैं। और दूसरा माना वो आशिकाना माना है। आलिमाना माना ये है कि वो अपने रब की रजा चाहते हैं, अपने रब को मनाना चाहते हैं। और आशिकों ने वजह का माना ये किया कि अरबी में वजह कहते हैं चेहरे को। पता चला इसका माना ये है कि वो हर वक्त अपने रब के मुखड़े के तलबगार रहते हैं। उनकी ख्वाहिश ये होती है कि उन्हें दीदारे खुदाबंदी मिल जाए, उनकी ख्वाहिश ये होती है कि कभी उस अपने रब के मुखड़े को तक लें, उस नूर की झलक उनको मिल जाए, कभी उस नूर की तजल्ली उनको मिल जाए। उनकी ख्वाहिश हमेशा ये होती है कि वो कभी अपने मौला के मुखड़े को तक लें। सुभान अल्लाह, नाराय। तो वो अपने रब के मुखड़े के तलबगार होते हैं। और वली होता कौन है, विलायत का माना क्या है? तो विलायत के उलमा ने कई मानी बयान किए। एक माना विलायत का है मोहब्बत, यानी फिर वली वो हुआ जो मोहब्बत करने वाला हो। वली वो है जो मोहब्बत करने वाला हो। और दूसरा माना विलायत का है कुर्बत, तो इससे वली का माना बनता है करीब वाला, कुर्ब वाला। एक माना वली का ये है कि किफालत, यानी विलायत का माना है किफालत। जैसे हम जानते हैं कि फुला का वली है, कोई यतीम बच्चा हो ना तो उसके बारे में कहते हैं कि ये इसका वली है, बड़ा है, तो वो किफालत करने वाला है, उस यतीम की परवरिश करने वाला है, उसको पालने वाला है। तो वली का मतलब हुआ किफालत करने वाला। और चौथा माना वली का वो ये है कि वली से मुराद, विलायत से मुराद मोहब्बत है, यानी वली मोहब्बत वाले को कहते हैं। अब इस विलायत के इन मानों से अगर हम वली की तारीफें करें, वली के बारे में जानने की कोशिश करें,
तो पहले मैंने को अगर ले कि विलायत का माना मोहब्बत है, तो इससे मुराद ये होगा कि वली वो होता है जो रब का मुहिब भी हो और महबूब भी हो। वली वो होता है जो रब से मोहब्बत करने वाला हो और रब उससे मोहब्बत करने वाला हो। इसीलिए फरमाया वयुहिब्बूनहुम वयुहिब्बूनहु, कि वो इनसे मोहब्बत करता है और ये उससे मोहब्बत करते हैं। मौला बंदे से मोहब्बत करता है और बंदा मौला से मोहब्बत करता है। वली अल्लाह का मुहिब भी होता है और अल्लाह का महबूब भी होता है। तो ये जब तक ये दो तरफा रिश्ता मोहब्बत कायम ना हो जाए, जब ये मोहब्बत बैनुल अब्द वल माबूद या बैनुल खालिक वल मखलूक कायम ना हो जाए, ये दो तरफा रिश्ता मोहब्बत कायम ना हो, तब तक इंसान विलायत हासिल नहीं कर सकता, तब तक इंसान वली नहीं बन सकता। जब बंदे की अल्लाह से मोहब्बत कामिल ना हो जाए और उस मोहब्बत के बदले में अल्लाह भी बंदे से मोहब्बत करने लग जाए। और दूसरा माना, जैसा कि मैंने कहा कि विलायत का माना है कुर्ब, तो वली उसको कहते हैं जो रब के कुर्ब में हो। वली उसको कहते हैं जिसको मौला का कुर्ब मिल जाए, वो वली है। जो हर अपनी दुनियावी मोहब्बत से दूर हो जाए, दुनिया की अगराज से दूर हो जाए, दुनिया की ख्वाहिशों से दूर हो जाए और हर शय उसके दिल से दूर हो जाए, फकत एक शय करीब रहे और वो अल्लाह की जात हो, तब इंसान वली बनता है, जब उसको अल्लाह का कुर्ब मिल जाए। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ाता है तो अल्लाह उसकी तरफ कई कदम बढ़ाता है, और यही कुर्बत इंसान को विलायत तक पहुंचा देती है। जब बंदा पुख्ता इरादे के साथ अल्लाह की तरफ चल पड़े, अल्लाह का इरादा कर ले, अल्लाह का मुरीद हो जाए, तब अल्लाह उसको अपनी मोहब्बत अता कर देता है, तब अल्लाह उस बंदे को अपना वली बना लेता है। इसलिए हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह आप गुनियतुल तालिबीन में फरमाते हैं कि मुरीद वो होता है जो अल्लाह का इरादा कर ले। मुरीद वो होता है जो हर शय से कट के, हर शय से दूर होके, हर ख्याल को दिल से निकाल के फकत एक ही ख्याल हमेशा दिल में बसाए रखे, फकत एक ही मकसद उसकी जिंदगी का हो जाए, और वो मकसद ये कि वो अपने मौला के करीब हो जाए, वो मकसद ये कि अपने मौला को पाले, उसकी मारिफत को पाले, तब इंसान अल्लाह का मुरीद हो जाता है। और ऐसा शख्स ही मुरीद होता है। और शेख वो होता है जो मुरीद के दिल से हर गैर की मोहब्बत को दूर करे, हर गैर की मोहब्बत को उससे दिल से मिटा दे, उसके दिल से हर गैर की मोहब्बत को जला दे, फकत एक ही मोहब्बत उसके दिल के अंदर दाखिल करे, और वो मोहब्बत खुदाए बुजुर्ग बरतर की। तो शेख का काम ये होता है कि वो मुरीद के दिल से गैर की मोहब्बत को ख़त्म करता है और अल्लाह की मोहब्बत को उसके दिल के अंदर डालता है। और तीसरा माना जो मोहब्बत का, विलायत का, मैंने कहा कि किफालत, सपुर्दगी, तो इससे वली का माना ये बनता है कि वली वो है जो अपने आप को मौला के सुपुर्द कर दे, जो खुद को मौला के सुपुर्द कर दे, अपनी हर गर्ज को मिटा के, अपनी जात को फना करके फकत अपने आप को मौला के हाथों में दे दे, वो शख्स वली होता है। और हुजूर गौसे पाक ही फरमाते हैं कि बंदे को अल्लाह की रजा के सामने, अल्लाह के सामने ऐसा होना चाहिए जैसे मुर्दा गस्साल के हाथ में होता है। यानी गस्साल वो जो मुर्दों को नहलाने वाला है, जिस तरह मुर्दा उस गस्साल के हाथ में होता है, ऐसे ही बंदा जब अल्लाह की बारगाह में खुद को पेश कर दे, जैसे वो गस्साल चाहे तो मुर्दे को इधर पलट दे, चाहे इधर पलटे, जिस तरह मर्जी उसको हरकत दे, उसकी अपनी रजा ही नहीं होती, अपनी मर्जी होती ही नहीं मुर्दे की। गस्साल जैसे चाहता है उसको पलटता है, जैसे चाहता है उसको फेरता है। ऐसे ही अगर बंदा खुद को मौला की रजा के आगे छोड़ दे, मौला जिस तरफ चाहे उसको फेरता जाए, इंसान उधर उधर फिरता जाए, तब इंसान वली बनता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। इंसान को विलायत मिलती है जब इंसान उस मुर्दे की तरह खुद को अल्लाह की बारगाह में पेश कर दे, अपनी रजा को मिटा दे, बंदा अपनी ख्वाहिश को मिटा दे, अपने
अपने नफ्स को मिटा दे, अपनी हस्ती ही मिटा दे, फना हो जाए मौला के सामने, तब अल्लाह उस बंदे को अपनी विलायत अता करता है। तो ये विलायत के कुछ मानी थे और वली कौन होता है उसका ये मफहूम था। अब देखिए हम इन वलियों के पास क्यों आते हैं, हम इनकी सोहबत क्यों इख्तियार करते हैं, हम इनके पास क्यों आते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अला उनब्बिउकुम बिखियारिकुम, सहाबा से फरमाया क्या मैं तुम में से सबसे बेहतरीन अफराद की खबर ना दे दूं, उनके बारे में ना बताऊं जो तुम में सबसे आला वरफा है। सहाबा ने अर्ज की या रसूलल्लाह जरूर बताइए। तो आपने फरमाया खयारुकुमुल्लज़ीना इज़ा रुऊ ज़ुकिरल्लाह, कि तुम में सबसे बेहतर वो लोग हैं कि जब उनको देखा जाए, जब उनकी ज़ियारत की जाए तो तुम्हें अल्लाह की याद आ जाए, जब उनको देखो उनके चेहरे पे तुम्हारी नजर पड़े तो तुम्हें अल्लाह की याद आ जाए, तुम्हें अल्लाह का ख्याल आ जाए, अल्लाह का जिक्र तुम्हारे कुलूब व अज़हान में जारी हो जाए। जब उन बंदों की तुम ज़ियारत करो तो वो बंदे तुम में सबसे आला। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुम उनके चेहरों पे अपनी नजरें जमाए रखो, वला तादु ऐनाका अन्हुम, अपनी आंखों को उनसे ना फेरो, उनके चेहरों को तकते रहो, उनके ऊपर अपनी नजरें टिकाए रखो, जमाए रखो, उनकी ज़ियारत करते रहो, उनको देखते रहो। वजह क्या है? फरमाया तुरीदूना ज़ीनतल हयातिद दुनिया, अगर तुम्हारी नजर उनके चेहरों से हट गई, अगर तुम्हारी तवज्जो उनकी बारगाह से हट गई तो तुम दुनिया की जीनत में पड़ जाओगे, दुनिया की मोहब्बत में पड़ जाओगे, दुनिया के मालो मता की मोहब्बत में पड़ जाओगे, अगर तुम उनकी तरफ से अपनी तवज्जो हटा लोगे। तो अल्लाह के वली वो है जिनको देखने से अल्लाह की याद आ जाए। और फिर जब ऐसे बंदे मिल जाएं, उनके चेहरों से, उनकी बारगाह से कभी नजर ना हटाओ। क्यों? अल्लाह कुरान में फरमा रहा है कि अगर उनके चेहरों से, उनकी बारगाह से तुम्हारी तवज्जो हट गई तो फिर तुम दुनियादारी में पड़ जाओगे, दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाओगे, मालो मता की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाओगे, इन दुनियावी साजो सामान की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाओगे, तुम्हारा ताल्लुक मौला की बारगाह से कट जाएगा। और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 तरह के लोगों की सोहबत इख्तियार करो। ताल्लुक सबसे रखो, हर एक से नाता रखो, हर एक से दुनियादारी के मामलात रखो, सबसे मिलते जुलते रहो, लेकिन सोहबत उन लोगों की इख्तियार करो जो इन 3 तरह के हैं। पहली किस्म वो, जब उनको देखो तो मौला की याद आए, जब उनको देखो तो अल्लाह की याद आए, उनकी सोहबत इख्तियार करो। ताल्लुक सबसे रखो, ताल्लुक ना खत्म करो, रिश्तेदारियां किसी से खत्म ना करो। हाँ, लेकिन किसी की सोहबत में बैठना हो, किसी के पास बैठना हो, किसी की बातें सीखना हो तो फिर इन लोगों के पास आओ जिनको देखने से तुम्हें मौला की याद आ जाए। और दूसरे वो लोग जिनकी बातों से तुम्हें इल्म और हिकमत मिले, जिनकी बातों से तुम्हें हिकमत मिले, तुम्हारे इल्म में इजाफा हो, उनकी सोहबत इख्तियार करो। और तीसरे वो लोग जिनके आमाल से तुम्हें आखिरत की याद आ जाए, जिनको देखने से, जिनके अमल से तुम्हें अल्लाह की और आखिरत की याद आए, उन लोगों की सोहबत इख्तियार कर लो। उनकी दरबारगाह से कभी दूर ना जाओ, हमेशा उनके पास आके बैठो जिनके अमल से तुम्हें आखिरत की याद आए। तो ये 3 तरह के लोग हैं कि जिनकी सोहबत इंसान को इख्तियार करनी चाहिए, जिनके पास इंसान को आके बैठना चाहिए, जिनकी मोहब्बत इंसान को इख्तियार करनी चाहिए, जिनका ताल्लुक इंसान को इख्तियार करना चाहिए और जिनकी सोहबत इंसान को इख्तियार करनी चाहिए। और इनकी सोहबत में आने का फ़ायदा क्या होगा? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के कुछ फरिश्ते होते हैं जो ज़मीन में अल्लाह को याद करने वालों की तलाश में रहते हैं। वो ज़मीन में सैर करते हैं, ज़मीन में फिरते हैं और देखते हैं कौन अल्लाह को याद कर रहा है। और जब उन्हें कोई ऐसी महफिल मिल जाए जहां अल्लाह का जिक्र हो रहा हो, जहां लोग अल्लाह को याद कर रहे हो, तो वो उनके ऊपर साया करके इस तरह साया करते हैं कि आसमान तक वो पहुंच जाते हैं, इस तरह उनको ढांपे रखते हैं, उनके साथ जिक्र में शरीक हो जाते हैं। और जब तक वो लोग महफिल ख़त्म करके नहीं जाते, फरिश्ते उनके साथ जिक्र में मशगूल रहते हैं।
और जब उनमें आखिरी बंदा भी चला जाए महफिल को ख़त्म करके, फिर फरिश्ते अल्लाह की बारगाह की तरफ जाते हैं। और अल्लाह जो सब जानता है, जो देखता है फरिश्ते कहाँ से आ रहे हैं, फिर भी पूछता है फरिश्तों बताओ कहाँ से आ रहे हो, इतनी देर कहाँ रहे। वो अर्ज करते हैं बारी ताला हम तेरे उन बंदों के पास से आ रहे हैं जो तेरा जिक्र कर रहे थे, जो तेरी बड़ाई बयान कर रहे थे, तेरी बुजुर्गी बयान कर रहे थे, जो तुझे याद कर रहे थे और तुझसे मांग रहे थे। अल्लाह फरमाता है बताओ फरिश्तों मुझसे क्या मांगते थे। वो अर्ज करते हैं बारी ताला वो तेरी जन्नत का सवाल करते हैं। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों उन्होंने क्या मेरी जन्नत को देखा। वो फरिश्ते अर्ज करते हैं बारी ताला उन्होंने तो आपकी जन्नत को नहीं देखा। तो अल्लाह फरमाता है अगर वो मेरी जन्नत को देख लेते तो फिर उनका क्या आलम होता, किस तरह वो आहोजारियां करते, किस तरह वो गिड़गिड़ा के अल्लाह की जन्नत को तलब करते अगर वो जन्नत को देख लेते। और फिर फरिश्ते अर्ज करते हैं बारी ताला वो तेरी पनाह चाहते थे। फरमाया किस शय से पनाह मांगते हैं। वो अर्ज करते हैं मौला वो तेरी दोजख से, तेरी आग से पनाह चाहते हैं। अल्लाह फरमाता है क्या उन्होंने आग को देखा, क्या उन्होंने जहन्नुम को देखा। फरिश्ते कहेंगे यार बारी ताला उन्होंने आग को जहन्नुम को नहीं देखा। अल्लाह फरमाएगा कि अगर वो उस आग को देख लेते, जहन्नुम की जलती हुई झुलसती हुई आग को देख लेते तो उनका क्या आलम होता, किस तरह वो फिर रो रो के आंसू बहा के अल्लाह की बारगाह से उस गुनाह उस आग से पनाह मांगते। तो अगर वो देख लेते तो उनकी पनाह मांगना और खुशू व खुजू के साथ होता। और फिर अल्लाह फरमाता कि जाओ उनको मैंने वो सब कुछ अता कर दिया जो मांग रहे थे। माशाअल्लाह। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों उनको बता दो जो चाह रहे थे मैंने उनको अता कर दिया, जो मांग रहे थे मैंने उनको अता कर दिया। मैंने उनको जहन्नुम की आग से बचा लिया, मैंने उनके गुनाह माफ कर दिए। फरिश्ते अर्ज करेंगे मौला उनमें कुछ लोग ऐसे भी थे जो दुनिया के कामकाज की खातिर वहां गुजर रहे थे, उन्होंने उन लोगों को जिक्र करते देखा, बस वैसे उनके पास आके बैठ गए। वो तुझे याद करने के लिए नहीं आए थे, वो तेरी याद की खातिर उनकी महफिल में नहीं आए थे, वो तो दुनिया के कामों की खातिर आए थे। अल्लाह फरमाएगा मैं इनके पास आने वालों हर एक को माफ कर देता हूँ, हर एक को बख्श देता हूँ, चाहे वो मेरी याद की खातिर आए या ना आए। इन लोगों के सदके से, इनकी वजह से मैं उन लोगों को माफ कर देता हूँ, उनको जहन्नुम की आग से उनको भी बचा लेता हूँ। तो देखिए वो लोग जो दुनियावी काम के सिलसिले में अल्लाह वालों के पास आके बैठ गए, बस देखा लोग जिक्र कर रहे आके बैठ गए, किसी और गरज की खातिर आए, मौला को याद करने नहीं आए। लेकिन अल्लाह अपने उन नेक बंदों का इतना हया करता है कि उन आने वालों को उनके सदके से बख्श देता है, बेशक उनकी भी बख्शिश फरमा देता है, सुभान अल्लाह, उनको भी जन्नत अता कर देता है। तो इसलिए हम औलिया की महफिलों में आते हैं, सालिहीन की सोहबत में आते हैं, ताकि हमें ये पैगाम मिले, वो पैगाम जो हुजूर गौसे पाक ने बयान किया। आप फरमाते हैं लोगों ये दुनिया एक बाजार है और इस बाजार ने थोड़ी देर बाद बंद हो जाना है, ये दुकानें सारी बंद होने वाली हैं, इसलिए इस दुनिया के बाजार से वो खरीदो जो आखिरत में काम आना है, जो अल्लाह की बारगाह में कबूल किया जाना है, वो मत खरीदो जो उस बारगाह में कबूल नहीं होना। ये गीबतें, ये चुगलियां, ये इल्ज़ाम तराशियां, ये नाइंसाफियां, ये जुल्म, ये हुकूक पे डाका, ये सब कुछ जो हम खरीद रहे हैं इस दुनिया में, इसने आखिरत में काम नहीं आना। उस बारगाह में, उस आखिरत वाले बाजार में अल्लाह ने ये नहीं खरीदना। अल्लाह हमसे क्या खरीदेगा? आमाल सालिहा। हमसे क्या खरीदेगा? अपनी और अपने महबूब की मोहब्बत। हमसे क्या खरीदेगा? अपने नेक बंदों की मोहब्बत, उनकी सोहबत में गुजारे हुए लम्हात। तो इसलिए अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक हमें भी औलिया के साथ निस्बत को मजबूत से मजबूत तर बनाने की तौफीक अता फरमाए।